बेटा मुझे दे दीजिए, आप अपना बड़ा बेटा मुझे दे दीजिए। दशरथ जी बोले अभी तो बड़ा छोटा कोई है ही नहीं, अभी तो पुत्र जन्म हुआ ही नहीं, पर मैं वचन देता हूं कि मेरे घर में जब भी पुत्र होगा तो मेरा जो पहला पुत्र होगा वो मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, वो तुम्हारा कहलाएगा। अब दशरथ जी वचन देकर के चले आए और दशरथ जी के मन में एक आशा जग गई कि अभी तक तो कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, पर यदि इन्होंने पुत्र की मांग की है तो मुझसे लगता है पुत्र होगा। और धीरे धीरे समय बीतता गया। जिस समय अयोध्या नरेश के यहां 4 लाल प्रकट भये तो विमान अयोध्या की ओर जा रहे थे, हर कोई अयोध्या की ओर दौड़ रहा था। ये बात जटायु जी को पता चली। जटायु जी ने पता लगाया क्या बात है, बोले दशरथ जी के यहां पुत्र जन्म हुआ है, तब तो मेरा अब वरदान पूरा करने का अवसर आ गया, मैं चलूं। तो उड़ते हुए जटायु जी अयोध्या पधारे और जैसे अयोध्या में प्रवेश करने लगे तो सैनिकों ने उनको खदेड़ना चाहा। वो बार बार अयोध्या में राजमहल की ओर बढ़े, सैनिक उनको खदेड़ देते हैं। ये बात दशरथ जी तक पहुंची कि कोई गीध बार बार राजमहल की ओर बढ़ रहा है। दशरथ जी समझ गए ये कोई और नहीं हो सकता, कहीं ये जटायु तो नहीं। बाहर आकर देखा तो पहचान गए, अरे ये तो मेरे मित्र जटायु है जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, आने दो इनको। आदर सहित महलों में लाए और जान गए कि अभी अपना वचन पूरा करवाने आए हैं। तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपना वचन पूरा करने के लिए महाराज दशरथ ने क्या किया कि महलों में गए, राम लला का पालना उठाया और राम लला का पालना उठा करके और पालना ला करके जटायु जी के सामने रख दिया। जटायु जी राम लला की मधुर छवि को देख करके मुग्ध हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लग गए, आनंद में विभोर हो रहे हैं। आहा, कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है। हम अपने बच्चों को जब प्रेम दुलार करते हैं तो मुख चुम्बन करते हैं, गोद में लेते हैं, सिर पे हाथ घुमाते हैं। और पक्षी प्रेम करता है तो क्या करता है, वो उसके पास में जाके पंख फड़फड़ाता है। तो जटायु जी उड़े, पालने के ऊपर बैठकर पंख फड़फड़ाए, सब डर गए कि अब पता नहीं क्या होगा, ये तो मांस भोजी पक्षी है और ये छोटे से लाल जी हैं, ये जाने महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं। बहुत दुलार किया जटायु जी ने। महाराज दशरथ बोले कि अभी आपका है, आप ले जाइए। जटायु जी रोते रोते बोले महाराज आपने अपना एक वचन तो निभा दिया कि आपने अपना प्रथम पुत्र मुझे दे दिया, एक कृपा और कर दीजिए। हाँ महाराज कहिए क्या चाहिए। जटायु जी बोले एक काम और कर दीजिए कि मैं जंगल में रहने वाला, मैं तो आमिष भोगी हूं, इस सुकुमार बालक इसका पालन मैं कैसे करूंगा, इसलिए इस बालक के पालन की जिम्मेवारी मैं आपको सौंपता हूं। आप इसका लालन पालन करिएगा, ये रहेगा मेरा लेकिन आप पालन करिएगा। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, हाँ महाराज जी आप ही का है, बस मैं इसका पालन करूंगा। जटायु जी आनंद विभोर होके पलना की परिक्रमा करके वहां से विदा हो गए। और अब से दशरथ जी मानने लगे कि राम लला मेरे नहीं है, राम लला तो जटायु के पुत्र हैं। इसीलिए आप आगे देखेंगे कि महाराज दशरथ के जब प्राण गए तो राम जी ने दशरथ जी की उत्तर क्रिया अपने हाथों से नहीं करी, लेकिन उन्हीं श्री राम जी ने जटायु जी की उत्तर क्रिया करी है कि नहीं। अपने हाथों से चिता बनाई, अपने हाथों जटायु जी को उस पर रखा और अपने हाथों मुखाग्नि देके राम जी ने संपूर्ण शास्त्र विधि से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की करी है, क्योंकि अपने पुत्र का धर्म निभाया है। तो सर्वस्दान दीन, जो सर्वस्दान था क्या, बोले राम लला को दान कर दिया। किसको कर दिया, जटायु जी को कर दिया। पर जो पावा राखा नहीं था, जो पावा राखा नहीं था, जो पावा राखा था, जो पावा राखा
बस जान दीन सरकार। बड़ा आनंद अयोध्या में चल रहा है और भरतलाल जी आनंद के क्षण कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। दुख के काल में 2 दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है और खुशी का समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। हमारी कथा के 7 दिन कब बीते जा रहे हैं, आज 6वां दिन है। कल तो गलती से हम चतुर्थ दिवस ही कह रहे थे क्योंकि हमें तो लग रहा था अभी कथा प्रारंभ ही हुई, अभी तो जन्मोत्सव ही हो रहा है और अब तो आज लग रहा है कि लोग कल कथा विश्राम ही हो जाएगी। अच्छा 7 दिन कैसे निकल जाते हैं कथा में पता नहीं चलता ना। 3 घंटे कथा में बैठो पता नहीं चलता कब 3 घंटे निकल गए। घड़ी देखते तो अरे 1 बजने वाला है, कथा विश्राम का समय आ गया। तो जैसे पता नहीं चलता कब 3 घंटे निकल गए, कथा में बैठने से पता नहीं चलता कब 7 दिन निकल गए, वैसे ही भैया जो भगवान की कथा में भगवान की चर्चा में लगा है उसका जीवन कब मस्ती में निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, कब आनंद लेते लेते जीवन बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। जब राम जी का प्राकट्य हुआ बड़ा आनंद हो रहा था, उस आनंद के अवसर पर कब 1 महीना बीत गया लोगों को पता ही नहीं चला। गोस्वामी जी कहते हैं मास दिवस कर दिवस मरा मोड़ा जा रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। एक अर्थ तो यह है कि सूर्य भगवान अपने रथ के सहित रुक गए क्योंकि उनके कुल में परम ब्रह्म प्रकट हुए हैं। दूसरा अर्थ यह है कि इतना आनंद है कि कब दिन हुआ कब रात पता ही नहीं चला, पूरा महीना बीत गया। और भोले बाबा कैलाश के पीठ से ये जन्म की कथा सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते विभोर हो गए और विभोर होके क्या कह रहे हैं, हे पार्वती इस जन्म महोत्सव में मैंने भी एक चोरी की। आपने चोरी की? बोले हाँ। क्या चोरी की? और होए निज चोरी, और होए निज चोरी। सोन गिर जा अतिशय दृढ़ मोरी, सुन गिर जा दृढ़ मति तोरे। और होए निज चोरी, और होए निज चोरी। सोनो गिर जा अति दृढ़ मति मोरी, सुन गिर जा दृढ़ मति तोरी। और होए और होए और होए निज चोरी। अब शंकर जी कह रहे हैं देवी मैंने एक चोरी की। बोले आपने और चोरी? बोले हाँ। क्या चोरी करी? अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग यहां बैठे हैं और जो चैनल में सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा है जिसने कभी कुछ चोरी ना की हो? अरे अभी ना की हो ठीक है, पर बचपन में भरतलाल जी हमें याद है हम छोटे थे, घर गांव का जीवन, तो मिठाइयां तो ज्यादा होती नहीं थी तो शक्कर चुरा के खा लेते थे। है कई बार बच्चे दूध की मलाई चुरा के खा जाते हैं। बालपन होता है, एक आनंद होता है बचपन का साहब। तो हमारे कन्हैया तो चोरी करते ही हैं, हमारे राम जी भी चोरी करते हैं। और राम जी क्या चोरी करते हैं? वो विश्व विलोचन चोर, वो आप लोगों का मन चुरा लेते हैं। जो उनकी ओर देखता है बस वो उन्हीं का हो जाता है, उसका मन चुरा लेते हैं। और भोले बाबा उन चित चोर का दर्शन करते हैं। तो
चोरी से दर्शन करते हैं। कैसे? तो भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, काग भुसुंड संग हम दो। अच्छा हाँ, एक बात कह दें कि आप ये मत समझना कि हम चोरी को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि सबने चोरी करी है तो और करो। हम ये कह रहे हैं कि भैया चोरी भी करो तो कोई ऐसी चीज की मत करो जैसे शंकर जी कर रहे हैं ऐसी कर लो। चोरी से दर्शन किया है? हमारे राम जी जैसे, पर किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को दुख दें, किसी को परेशान करें, ऐसी चोरी मत करना। काग भुसुंड संग हम दो, भोले बाबा कह रहे हैं कि काग भुसुंडी और हम दोनों बाल रूप में राम जी का दर्शन करने गए। अयोध्या में बड़ी भीड़ थी, चारों ओर जय जयकार हो रही है, उत्सव का आनंद चल रहा है। भोले बाबा ज्योतिषी बनकर के आए और चेला बना लिया भुसुंडी जी को। कथा आप लोगों ने सुनी है। अब भोले बाबा जैसे तैसे महल के द्वार तक पहुंचे और दरवाजे तक पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कि धक्का लगते 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 कब सरयू जी तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। भीड़ में धक्का लगता है तो पता नहीं चलता कहां से कहां पहुंच गए, होता है कि नहीं? तो भोले बाबा धक्का लगते लगते कब सरयू पहुंच जाए पता ही नहीं चले। 3 बार प्रयास कर लिया, विफल हो गए। काग भुसुंडी से बोले, चेला ऐसे दर्शन मिलने वाला नहीं है तो कुछ नाटक करना पड़ेगा। तो एक चौराहे पर जहां खूब भीड़ भाड़ थी, भोले बाबा एक ज्योतिषी बनकर बैठ गए और भुसुंडी जी को चेला बना लिया। अब काग भुसुंडी जी सबको बुलाते हैं, आओ आओ, हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया भाग्य देखते हैं, हाथ की रेखा देखते हैं, आओ उनसे अपना भाग्य दिखवाओ। अब भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं भूत भविष्य वर्तमान सब बखान कर देते हैं। कल तुमने ये खाया था, अरे महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप तो बहुत जानते हैं। सारी बातें जब भोले बाबा बताने लगे तो चर्चा चलने लग गई। लेकिन एक और बात भरतलाल जी, कि सबके मन में राम दरस की लालसा लगी है तो किसी को अपना भाग्य दिखाने की फुर्सत कहां थी, हाथ दिखाने की फुर्सत कहां है? सबको राम जी को देखने की ललक लगी है। तो इतना बढ़िया भाग्य कथन कर रहे हैं फिर भी लोग आ नहीं रहे, लोग सीधा भाग रहे हैं राजमहल की ओर। इन्होंने कहा लोग तो ज्यादा प्रभावित हो नहीं रहे। तो एक दासी थी, उन्होंने जाकर कौशल्या मैया को समझाया, मां एक बड़े प्रमाणिक बूढ़े बड़े ज्योतिषी आए हैं। मैया ने कहा ये तो अयोध्या है, आए दिन कोई ना कोई आता है। बोले नहीं नहीं मैया, ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं है, बड़े प्रमाणिक ज्योतिषी हैं। मैया ने कहा चलो बुलाओ, हम अपने रामलला का, चारों लाल जी का भाग्य दिखलाएंगे, हाथ दिखलाएंगे। भगवान शंकर को बुलाया गया, द्वार पर आए और जैसे ही प्रवेश करने लगे तो काग भुसुंडी जी को रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, केवल ये ज्योतिषी महाराज जाएंगे। भोले बाबा बोले हाँ हाँ आप यहीं ठहरो, मैं आता हूं। काग भुसुंडी जी ने पीछे से पल्लू पकड़ा, कपड़ा पकड़ा, बाबा साथ लाए थे दर्शन करने, अकेले अकेले जा रहे हो? तो भोले बाबा ने रुख बदला, नहीं नहीं भैया इसको तो ले चलना पड़ेगा, मेरा चेला है। असल में क्या है कि भाग्य तो यही कथन करेगा, रेखा तो यही देखेगा। तो सेवकों ने कहा अच्छा ये रेखा देखता है? बोले हाँ रेखा ये देखता है। तो बोले फिर तुम मत चलो, तुम बाहर आओ, इसी को ले जाते हैं। भोले बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि रेखा ये देखेगा, आचार्य जी रेखा ये देखेगा और किस रेखा का क्या फल है वो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, रेखा दिखती नहीं, तो ये रेखा देख के बतलाएगा। और किस रेखा का क्या फल है वो मैं बतलाऊंगा। तो दोनों जाए बगैर काम नहीं बनेगा, इसलिए दोनों को जाना पड़ेगा। काज बने नहीं जुगल बिनु, करो ना रो पे रोस, और रेखा देखत शिष्य है मैं वर्णत गुण दोष, इसलिए दोनों को ले चलो। चलो चलो चलो। अब भोले बाबा ने जाके राम जी का दर्शन किया और बड़ा आनंद हुआ, खूब भविष्य कथन किया। मैया एक बाबा जी आएंगे, तुम्हारे लाला को ले जाएंगे, पर डरना मत दे देना। कौशल्या बोली मैं किसी बाबा जी को अपना बालक क्यों दूं, मैं तो नहीं दूंगी।
भोले बाबा बोले तुम यदि अपना लाला दे दोगी तो उधर से बहुएं साथ में आएंगी, और जैसे ही बहुओं की बात सुनी तो मैया प्रसन्न हो गई, फिर तो बाबा जी आ जाए मैं आज ही दे दूंगी, क्योंकि माताओं को बहुओं की बड़ी जल्दी रहती है कब बहू आ जाए है? तो आनंद हुआ। भोले बाबा ने खूब दर्शन किया और कैलाश पर माता पार्वती को ये प्रसंग सुना रहे थे। पार्वती जी से कहा देखा मैंने कैसे युक्ति पूर्वक दर्शन किया। पार्वती जी बोली अच्छा ये बताओ वो दासी ना होती जिसने सिफारिश की तो क्या आपको प्रवेश मिलता? बोले हाँ फिर तो बहुत मुश्किल था। पार्वती जी बोली वो दासी कोई और नहीं थी, वो दासी यही दासी थी, मैं ही थी। जब मैंने देखा कि अयोध्या में बहुत समय से आप धक्के खा रहे हैं तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप भी दर्शन करने गए और मैं दासी बन के दर्शन करने गई, और मैंने दर्शन किया तो आपको भी दर्शन कराया। और हमारी जो पार्वती मैया है ये बड़ी जल्दी भगवान से मिलवाती हैं। गोपियों ने किसकी आराधना करी? कात्यायनी मैया की। कात्यायनी महामाया महायोगनिधीश्वरी। तो कात्यायनी मैया ने गोपियों को गोविंद मिलाए कि नहीं? जानकी जी ने किसकी आराधना करी? पुष्प वाटिका का प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। तो जानकी जी ने गौरा पूजन की कि नहीं? और गौरा मैया ने क्या वरदान दिया था? मन जाहे राचो मिले ही सो वर सहज सुंदर सावरो। जाओ तुम्हारे मन में जो रुचा है वो मिल जाएगा। भगवान मिल गए। भोले बाबा को भी दर्शन करा रही हैं पार्वती जी। तो भैया ये अम्बा, ये भगवती भवानी जो है ये भगवान से मिलाने वाली है, इनकी आराधना नित्य किया करें। ये हमारी भक्ति को पुष्टि प्रदान करने वाली है। देखो भले ही आप श्री कृष्ण की उपासना करते हो, चाहे श्री राम जी की उपासना करते हो, पर नित्य प्रति शिव जी की पूजा अवश्य करें, नित्य प्रति भगवती जगदम्बा की पूजा अवश्य करें। यो ना पूज्यत नित्य भक्त वत्सलाम चंडिकाम। जो नित्य प्रति भगवती चंडिका दुर्गा का पूजन नहीं करता उसके पुण्य लब्ध नष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ व्यक्ति को 5 देवताओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। कौन है वो 5 देवता? सबको पता है ना? गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवती जगदम्बा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु अथवा रामकृष्ण। हम सभी को इन 5 देवों का पूजन नित्य प्रति करना चाहिए। अकेले एक देवता का पूजन गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। आजकल आचार्य जी परंपरा चल गई है, लोग भी अब वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, वो कहते हैं हम और किसी को नहीं, बस हम तुझी को पूजा करते हैं। आप करें, बहुत अच्छा है, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, आपका भाव है, बहुत अच्छा है, पर अकेले लड्डू गोपाल जी नहीं, गृहस्थ को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे उसके जीवन में आने वाले सारे विघ्न नष्ट हो जाए। गृहस्थ को जगदम्बा की आराधना करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में शक्ति आए। महादेवी के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और बुद्धि शक्ति, 3 शक्तियां हैं। तो जीवन में क्रिया भी चाहिए, जीवन में शक्ति भी चाहिए और द्रव्य भी चाहिए, इसलिए देवी की आराधना। और जिसको ये सब नहीं चाहिए उसके लिए भगवती ठाकुर जी को मिलाने वाली हो जाती है, भगवान से मिलाने वाली हो जाती है। गणेश जी की आराधना, देवी जी की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नित्य प्रति करिए। कल हमने इस पर निवेदन किया था। सूर्य भगवान की आराधना प्रतिदिन करना चाहिए और अपने इष्ट देवता राम कृष्ण नारायण की उपासना नित्य प्रति करना चाहिए। भले ही आप शिव जी के भक्त हैं फिर भी करना चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और लाल जी लगभग 10 दिन के हो गए। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नाम करण करयावो सर जानी, नाम करण करयावो सर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, हो करी पूजा भो पतिया सुभाषा, करी पूजा भो
पतियस वासा हरिये नाम जो मोने गुण राखा। हरिये नाम जो मोने गुण राखा। सुंदर नामकरण का अवसर आया। महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव को आदर पूर्वक बुलाया। अच्छा, जब से रामलला प्रकट हुए हैं, वशिष्ठ जी का अपनी कुटिया में आश्रम में मन ही नहीं लगता। किसी ना किसी बहाने वशिष्ठ जी राजमहल में आ जाते। महाराज मुझे एक बात याद आ गई, और महाराज मुझे थोड़ा ये कहना था। तो कोई ना कोई बहाना लेकर के वशिष्ठ जी बार बार राजमहल में आते, और दशरथ जी सब समझते कि बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये दर्शन के लोभ से बच नहीं पा रहे हैं। नेत्रों में राम लला के बाल लीला बाल रूप के दर्शन की लालसा। आहा, और नामकरण का अवसर आया। वशिष्ठ जी गदगद हो गए, आनंद में भरते हुए आए। महाराज आज बड़ा अच्छा दिन है, आज ही मंगलाचरण, आज ही नामकरण होना चाहिए। विधिवत देवताओं का अर्चन हुआ। कारी पूजा भूपति सुभाषा। करी पूजा भूपति वासा हरियो नाम जो हरिये नाम जो मुनि गुण राखा। हरिये नाम जो मुनि गुण राखा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपने जो भी विचार कर रखा हो वो मेरे बच्चों का नामकरण करिए। अब वशिष्ठ जी सोच रहे हैं मैं इनका नामकरण क्या करूं। अरे मैं तो इनका नामकरण करने आया, अपने ही नाम भूल गया है? बड़ा प्रेम पूर्वक नामकरण हुआ है। प्रसंग आप जानते हैं। पहले राम लला का नामकरण हुआ है, क्योंकि बड़े हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो बड़े हैं ये आनंद के सिंधु हैं, सबको सुख देने वाले हैं, विश्राम देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम होगा राम। राम का अर्थ क्या है? जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है, अथवा योगी जन जिसके हृदय में रमण करे वो राम है, अथवा सबके हृदय को आनंद से प्रेम से भर दे वह राम है। राम, आहा कितना सरल, कितना सहज और कितना अद्भुत नाम है। अच्छा, एक बार राम कहो तो नाम है, दो बार राम राम कहो तो अभिवादन है, तीन बार राम राम कहो तो कीर्तन है, और बार बार राम राम कहो तो संकीर्तन बन जाता है साहब। और श्वास श्वास में राम राम हो जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राम नाम अद्भुत है। आई आई पधारी अद्भुत महामंत्र की। यही राम नाम तो भोले बाबा निरंतर जपते हैं, है? तो बड़े का नाम रखा गया, फिर दूसरे का नामकरण किया गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। प्रभु के नामकरण की मंगलमय चर्चा चल रही है, और
रामानंद संस्कृत महाविद्यालय के वरिष्ठ छात्र, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े अच्छे विद्वान, हमारे ज्येष्ठ भ्राता के समान हमारे श्री आदरणीय श्री राम मोहन शास्त्री जी भोपाल मध्य प्रदेश से पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। जिस संस्कृत महाविद्यालय से हमने शिक्षा ली है, रामानंद संस्कृत महाविद्यालय भोपाल, आप वहां से हमसे आगे रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं और बड़े अच्छे विद्वान, आपका बड़ा प्रेम हमारे ऊपर है। और आप सब जानते होंगे और आस्था के माध्यम से वो लोग भी जान ले जो न जानते हो कि भोपाल में संस्कृत का बड़ा अद्भुत विद्यालय है। संस्कृत का श्री रामानंद संस्कृत महाविद्यालय, लाल घाटी का नाम आपने सबने सुना होगा। गुफा मंदिर भोपाल का नहीं, मध्य प्रदेश की आस्था का केंद्र है गुफा मंदिर। उस गुफा मंदिर से हम सब लोग पढ़ करके निकले हैं। और गुफा मंदिर तो गुफा मंदिर, वहां कितने संतों की सेवा होती है, कितने ब्राह्मण बालक वहां पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं और आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में कई जगह जा जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सनातन की अलख जगा रहे हैं। तो ऐसे गुफा मंदिर को और उस संस्कृत महाविद्यालय को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि आज हम आप लोगों के बीच बैठ पा रहे हैं। तो हम नामकरण की चर्चा करते हुए कह रहे थे कि विश्व भरण पोषण कर जोई। हमारे रामकिशोर तिवारी जी भी इधर विराजे, आप भी उसी विद्यालय से विद्याध्ययन किए हैं। हमारे आचार्य जी तो हैं ही हैं, सब लोग वहीं से हैं। हम लोग बड़ा आनंद आता है, सब लोग मिलते हैं। तो राम जी का नामकरण हुआ और उसके बाद श्री भरतलाल जी का नामकरण। बोले जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम मैं रखता हूं श्री भरत। आप अपने घर की रसोई में ये चौपाई लिखवा के रखिए। यकीन मानना, जिस घर की रसोई में ये चौपाई लिखी रहेगी वह भंडार कभी खाली नहीं रह सकता। भरत जी महाराज की कृपा से उसके भंडार सदा भरे रहते हैं। कौन सी चौपाई? विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। भरतलाल जी विश्व का भरण पोषण करते हैं। अच्छा, महापुरुषों का ऐसा भी मानना है समयलाल जी कि भगवान विष्णु के अवतार भरत हैं। कई लोग तो यही कहते हैं कि विष्णु जी का अवतार राम जी हैं, पर नहीं, राम जी तो राम जी ही है। वो तो अवतार के पहले भी राम जी है और बाद में वो तो परम ब्रह्म राम है। उन परम ब्रह्म से जो अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, उनमें से जो विष्णु हैं उनके अवतार श्री भरत जी हैं। लक्ष्मण जी शेष अवतार है, सब जानते हैं। तो शत्रुघ्न किसका अवतार है? शत्रुघ्न जी किसका अवतार है? समयलाल जी हमारे बहुत कथा सुनते हैं, आपको अवश्य पता होगा। श्री शत्रुघ्न लाल जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ऐसा महापुरुषों का मानना है। और यहां संकेत भी है, जाके सुमिरण ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिसने वेदों को प्रकाशित किया है वो शत्रुघ्न है। तो वेदों को प्रकाशित करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। तो बोले ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा भी महापुरुषों का मानना है। और फिर चौथे क्रम में जो है लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों लाल जी का नामकरण हुआ है। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति बांधते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सोचारी। वेद तत्व नृप तव सोचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सोचारी।
वेदिता स्वरम तव सोचारी तव सोचारी वेदिता स्वरम तव सोचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। पहले से ही दशरथ जी के गुरु जी वशिष्ठ जी ने विचार कर रखा था, वो नाम धर दिए। अथवा जो पहले से ही प्रसिद्ध नाम है, अरे तो साकेत में नित्य विराजमान रहते हैं, अब प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, तो गुरु जी ने विचार के वही नाम रख दिए जो उनके शाश्वत नाम है। और जब चारों लाल जी प्रकट अयोध्या में भये तो महाराज अश्वपति, वो जो कैकेयी का मायका है, वो कैकेयी माता के मायके से 4 पालने आए भरतलाल जी। चारों लाल जी के लिए चंदन के स्वर्ण जड़ित बड़े सुंदर अद्भुत पालने, लेकिन 2 ही पालने में लाल जी रहते थे, 2 पालने खाली रहते थे। क्यों? अब छोटे छोटे लाल जी जरा ध्यान से सुनना, मुग्ध होकर सुनना। तो सुमित्रा जी के 2 लाला हैं। अब सुमित्रा जी एक को चुप कराएं तो दूसरा रोने लगे, दूसरे को चुप कराएं तो वो पहला रोने लग जाए, एक रो ही रहा है। अब वो दोनों लाला रोते रहे तो रोते रोते अपने लालाओं को लेकर के सुमित्रा भैया कौशल्या जी के पास गई। महारानी, ये बालक तो बहुत परेशान करते, बहुत रोते हैं। कौशल्या जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, ये लाला मुझे दे दीजिए। तो लक्ष्मण जी को कौशल्या जी ने लिया और राम जी जिस पालने में सोए हुए हैं उसी पालने में लक्ष्मण जी को पधरा दिया। दूसरे लाला को लिया और भरतलाल जी जिस पालने में है उसमें सुला दिया। अब लक्ष्मण जी छोटे से हैं, खसकते 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 कहां पहुंच गए? राम जी के चरणों के पास। राम जी का पैर का दाहिना पैर पकड़ा, उसका अंगूठा मुंह में लिया और अंगूठा चूसने लगे, उनको उनकी निधि मिल गई। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, रोना बंद हो गया, माताएं प्रसन्न हो गई। उधर श्री शत्रुघ्न लाल जी खसकते खसकते भरत जी के चरणों में पहुंच गए और भरत जी के चरणों को हृदय से लगा करके आनंद विभोर हो रहे हैं। ये है चारों लाल जी की प्रीति। हम कई बार कथा में कहते हैं कि यदि आपसे कोई पूछे कि महाभारत और रामायण में मूलतः क्या अंतर है, तो एक बात कह देना कि जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। यह चारों भाइयों का प्रेम देखते बनता है, और वहां कितनी खींचतान मची है भैया। जिन घरों में खींचतान होगी, मानस की कथा सुनने वालों याद रखना, यदि भाई का हिस्सा खाना चाहोगे, भाई का अधिकार छीनना चाहोगे, भतीजों का अधिकार छीनना चाहोगे, तो घर में राम कथा प्रकट नहीं हो सकती, तुम्हारे घर में महाभारत ही होगी। और भाई भतीजों का हिस्सा छीनकर कभी सुखी नहीं रह सकते। भाई भतीजों का हिस्सा लेकर के घर में सुख समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए भैया किसी का अधिकार मत छीनना। हम उस संस्कृति के, उस सभ्यता के लोग हैं जो बांट कर खाने वाले लोग हैं। हम दूसरों को भी बांटते हैं तो अपने भाई से क्यों द्रोह करें? चारों लाल जी में कितना अद्भुत प्रेम है और बड़ा आनंद रहता है। चारों लाल जी थोड़े थोड़े बड़े हुए, घुटुअन घुटुअन चलने लगे। किम नृप की मणिमय अंगनाई, शोभा बरनी न जाई, हिलमिल खेले चारों भाई। के हिलमिल खेले चारों भाई, शोभा आ जाओ बनी। के हिलमिल खेले चारों भाई, शोभा जब किन्नरप की मणिमय अंगनाई, शोभा बरनी न जाए। कि हिलमिल खेले चारों भाई, शोभा बरनी न जाए। हिलमिल खेले चारों भाई, शोभा बरनी न जाए। बड़ी अद्भुत शोभा होती है चारों लाल जी।
घुटुअन चलते हैं और मणिमय अग्नाई में उनके प्रतिबिंब पड़ते हैं। ऐसा लगता है सहस्त्रों राम जी प्रकट हो गए हैं। गोस्वामी जी एक बार जननी आनवाए, एक बार जननी आनवाए, एक बार जननी आनवाए, एक बार जननी आनवाए, कारी श्रृंगार पलना ओढ़ाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए, निज कोल इष्ट देव भगवाना, निज कोल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन आसनाना, पूजा हेतु कीन आसनाना, पूजा हेतु कीन आसनाना, पूजा हेतु कीन आसनाना। एक बार माता कौशल्या ने अपने रामभद्र को नहलाया, श्रृंगार किया और पलने में पौड़ा दिया। फिर अपने इष्ट देवता की पूजा के लिए कौशल्या मैया भी स्नान करने गईं। संकेत बहुत प्यारा है, मानस की एक एक पंक्ति कोई संकेत करती है। क्या आचार्य जी, पूजा हेतु कीन स्नाना, स्नान क्यों करना चाहिए? केवल देह की शुद्धि के लिए नहीं, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए है? अब आजकल तो लोग स्नान करने के बाद सीधा तेल फलेल के चक्कर में पड़ जाते हैं और सीधा भागते हैं। पूजा करने के लिए ही स्नान होता है। यहां ये मानस की चौपाई कह रही, पूजा हेतु कीन स्नाना। आप लोग गंगा जी आए हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने के बाद गंगा के घाट पर बैठकर, ऐसा नहीं वहीं बैठ जाओ नहीं तो कल जैसी घटना को वो हो। ये सब हम जो बैठे गंगा जी के तट पे ही तो बैठे हैं। हाँ नहीं, कई बार व्यक्ति बात पकड़ता है, गुरुजी कह रहे थे घाट पे नहा के वहीं बैठ जाना। माला जपो, अपने गुरु मंत्र का जप करो, इष्ट देवता का जप करो, भगवान की सेवा पूजा करो। ठाकुर जी के घर में भी जब भी स्नान करो तो स्नान के बाद थोड़ा ना थोड़ा पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए हर व्यक्ति को। अब हमारे जो सनातनी है वो तो करते हैं, पर कई लोग तो आजकल बस स्नान किया और भागे। ये नहीं, पूजा कर। अब मैया कौशल्या पूजा करने के लिए तैयारी कर रही थी और जैसे ही वो अपने इष्ट देवता के पास गई तो देखा कि रामलला तो वहां बैठे हैं। अरे मैं तो इसको पालने में छोड़ के आई थी, यहां कैसे आ गया? लौट के गई तो देखा पालने में भी है, यहां आई तो देखा मंदिर में बैठे हैं। यहां वहां दो बालक देखा और मति भ्रम मोरी की आन विशेषा। ये क्या चक्कर है? यहां भी बालक है वहां भी बालक है। मैया तो डर गई। उस समय राम जी ने अपना अद्भुत रूप मैया को दिखलाया है। दिख रहा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि। प्रभु ने अपना विराट रूप दिखलाया है। मैया चकित हो गई और फिर प्रभु ने अपनी स्वजन मोहनी माया से मैया को मोहित किया है। माता सब बात भूल गई और हंस दिया प्रभु ने। प्रभु हंस दी ने मधुर मुस्कानी, और भगवान की मुस्कान में तो माया बसती है। आए दिन कोई ना कोई संत आते रहते हैं, बड़ा उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। लाल जी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, अब सखाओं के साथ खेलने लग गए। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे।
कि भोजन कर, आहा, कि भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलो पराई, ठुमक ठुमक चले पराई। अब देखो दृश्य कितना प्यारा है। बड़ी सुंदर चंदन की चौकी है जिस पर भोजन का थाल है। सुंदर आसन पर महाराज अयोध्यापति विराजमान है और भोजन कर रहे हैं। राम जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं, रामभद्र आओ आकर भोजन करो, लेकिन नहीं आवत। कई लोग बोले कि अरे मर्यादा तो यहीं टूट गई कि पिताजी बुला रहे हैं और नहीं आ रहे, तो मर्यादा टूट गई। बोले ना, मर्यादा नहीं टूटी, पिताजी नहीं बुला रहे। भोजन करत बोले जब राजा, पिताजी नहीं बुला रहे, राजा बुला रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? नहीं आवत तजी बाल समाजा, बालकों का समाज है, अकेले मुझे बुला रहे हैं। मेरे सखा क्या सोचेंगे कि वाह राम खेलने में साथ साथ और खाने में अकेले। तो सखाओं को छोड़कर नहीं खाना चाहिए। सखा कैसे कहते हैं? सह खाद्यति सह खेलती सा सखा, जो साथ खेले साथ खाए वो सखा है। इनको छोड़ के मैं अकेला कैसे खा लूं? इसलिए नहीं आवत। और कौशल्या मैया राम जी को पकड़ने गई तो ठुमक ठुमक के राम जी आगे भागे। अब राम जी के कमर में करधनी बंधी है, पैरों में नूपुर बंधे हैं, राम लला का बड़ा सुंदर रूप है और राम जी ठुमक ठुमक के भाग रहे हैं। और ठुमक ठुमक के भाग रहे हैं, पीछे पीछे कौशल्या भाग रही है। उस छवि का दर्शन तो करो जरा मन में। आहा, हो कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु, ठुमक ठुमक प्रभु चलो पराए। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए। प्रभु भागते हैं और ताहे धरी जननी हठ धावा, दौड़कर कौशल्या ने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? बोले निगम नेत शिव अंत न पावा। भगवान शंकर जिनको नहीं जान सकते, वेद जिनको नहीं जान सकते, शास्त्र जिनका वर्णन नहीं कर पाते, उनको कौशल्या दौड़ के ऐसे पकड़ ले रही हैं। हमारी यशोदा मैया भी तो लाला को बांध देती है, कौशल्या भी पकड़ लेती है। क्यों? बोले ये वात्सल्य का रूप है, प्रेम का रूप है। और परमात्मा हमेशा प्रेम की पकड़ में आता है साहब, परमात्मा ज्ञान से नहीं पकड़ सकते। अच्छा, दशरथ जी के बुलाने से नहीं आए और कौशल्या के पकड़ने से पकड़ा गए। क्यों भरतलाल जी? वो इसलिए दशरथ जी के अंदर थोड़ा ज्ञानाभिमान है, थोड़ा ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं पकड़ सकते, लेकिन प्रेम के द्वारा भगवान बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। दशरथ जी के अंदर प्रेम है, वो प्रेम तो दशरथ जी के भी है, सत्य प्रेम जही राम पर माता कौशल्या वात्सल्य रूप है, दौड़ कर पकड़ लिया और उठा के लाई और ला करके दशरथ जी की गोद में रख दिया। अब झांकी का दर्शन करिए। इधर दशरथ जी बैठे, सामने आसन पर भोजन की थाल है, एक हाथ दशरथ जी का इधर से है, एक हाथ इधर से है, बीच में रामलला है। भागे तो भागे कैसे? अब ग्रास लिया, राम जी के मुख में दिया, राम जी पाने लगे।
फिर महाराज दशरथ ने एक ग्रास लिया, अपने मुख में दिया। तो ये बताओ इधर वाला रास्ता खाली हो गया कि नहीं? आगे चौकी पे थाली है, इधर दशरथ जी हैं, इधर से हाथ है। अब ये इधर हाथ था, लेकिन ये हाथ मुंह में आया तो ये स्थान खाली हो गया। स्थान खाली हुआ तो राम जी वहीं से भाग पड़े, और राम जी छोटे छोटे पैरों से भाग गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि भोजन करत चपल चित इते होते भाज चले किलकत मुख दधियो दधियो लपेटा। किसी ने पूछा कि भाई खा रहे हो ये तो ठीक है, पर लपेट के क्यों ले जा रहे हो? दधी ओधन लिपटाई। बोले आंगन में कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? काग वसुंडी जी। काग वसुंडी जी कौए के रूप में आंगन में विचरण करते हैं, और वो प्रतीक्षा करते हैं राम जी की झूठन गिरेगी, मैं उठा के खा लूंगा, मेरा सद्भाग्य जाग जाएगा, मेरा जीवन जीवन का सुकृत पुण्य उदय हो जाएगा। तो राम जी जो मुख से लपेट के ले जा रहे हैं दधी ओधन लपटाई, किसके लिए? काग वसुंडी जी के लिए। झूठन पढ़े अजरम हसो उठाए कर खाऊं। अच्छा, काग वसुंडी जी तो कृष्ण लीला में भी आते हैं, पर वहां अलग ढंग से आते हैं। रसखान जी ने कहा है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। अच्छा, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो काग वसुंडी जी भी बड़ी मर्यादा में रहते हैं, क्योंकि जहां जैसा वातावरण हो वैसे रहना चाहिए, जैसा देश वैसा वेश। राम जी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो काग वसुंडी जी भी मर्यादा रखते हैं। जो गिर जाता है उसी को चुपचाप उठा के पा लेते हैं। लेकिन कन्हैया तो कोई मर्यादा नहीं रखते, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, छीन छीन के माखन खाते हैं। तो काग वसुंडी जी ने कहा हम भी अपना नियम बदल देते हैं, हम भी छीन के खाएंगे। तो वो वहां झूठन की प्रतीक्षा नहीं करते। हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, वहां छीन के माखन रोटी ले जाते हैं। काग वसुंडी जी जो है कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन लेते हैं। कन्हैया रोने लग जाते हैं। बड़ी मधुर लीला है। आगे चूड़ाकरण संस्कार हुआ है, और फिर धीरे धीरे और बड़े हुए। तो अब लाल जी बोले मैया अब हम सखाओं के साथ थोड़ा खेलने के लिए जाएं। मैया बोली नहीं नहीं लाला, तुम्हें जो कुछ भी खेल खेलना है यहीं महल में खेलो। अरे महल में कोई स्थान कम है क्या? नहीं नहीं मैया, हमें खेलने जाना है। तो मैया समझा रही है नहीं नहीं लाला, तुम्हारे बड़े सुकुमार कोमल चरण हैं, और इन कोमल चरणों से तो खेलने जाओगे, पैरों में कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे। मैया कह रही हैं, बड़ा प्यारा भाव है, अरे राघव ललन मेरे, अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। जय हो। अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। बोल राम लला की जय हो।
राजीव चरणे अनुरारे खेलत बिनु पनहि नहीं पधारे खेलत बिनु मन है नाए। हे राजीव लोचन श्री राम, देखो तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं और तुम बिना पैरों में कुछ पहने नंगे पैर खेलने जाओगे तो तुम्हारे पैरों में कंकड़ कंकड़ कांटे चुभ जाएंगे। अरे नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मेले तो बलैया। ललन तेरे कोमल चरणे कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरणे कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राम जी बोले भैया हम नंगे पैर नहीं जाएंगे, हम पैरों में जूतियां पहन लेंगे लेकिन हम जाएंगे, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो जब कहा कि पैरों में जूतियां पहन लेंगे तो मैया बोली देखो पैरों में तो जूती पहन लोगे और देख रहे हो सूर्य कितने ऊपर चढ़ाए हैं, अरे इनका ताप तुम्हारे ऊपर लगेगा, तुम्हारा खिलता हुआ मुख कमल मुरझा जाएगा। रवि करे ओदे तो शीशो नहीं छाही, रवि करे ओदे शीश नहीं छाई। रवि करे ओदे तो शीशो नहीं छाही। रवि करे ओदे शीश नहीं छाई। बदन निरक सरस जे सकुचाही, बदन निरक सरस जे सकुचाही। अरे सूरज किरण पड़े असरन सरन कहो मुखड़ा नहीं कोमलाए। राघव ललन तेरे कोमल चरणे कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरणे कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राम जी बोले मैया हमें खेलने जाना है, सखा सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, ज्यादा है तो हम सर पे छाता लगा लेंगे, छाया कर लेंगे, पर जाने दो। और यदि नहीं जाए तो क्या करें? मैया बोली सुनो तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं सब आंगन में खेलो, तुम सब मिलो यही आंगन खेलो। तुम सब मिले आंगन खेलो। गल बनो वचन तो तेरे बोलो, गल गल वचन तो तेरे बोलो। हर चितवन चापल चाल मंजुलो मचल देखी हंसन गई है लजावे। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया आदि सेवा करते हुए खेलन को अब दूर ना जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक करने नाच दिखाओ। अरे सुंदर सुमन देव बरस सुमन दास गिरधरो बले बले जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। ओ
कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। कंकड़िया गड़ नहीं